वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। आज करेंगे किचन की डीप क्लीनिंग। ईद से पहले ग्रोसरी ड्रॉर सारा साफ कर लिया। कीड़े मकोड़ों के लिए पाउडर भी डाल दिया। सारे बॉक्सेस जो हैं वो अच्छे से साफ कर लिए। और शदीद गर्मी में किचन में रोटियां बनाना आजकल सबको मुश्किल लगता है, लेकिन ये काम मुझे पसंद है। कुकिंग ऑयल भी बोतल्स में डाल दिया और थोड़ा सा गिरा भी लिया। कौन कौन ऐसे आम को पोला करके खाता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज करूँगी किचन की ज़रा ओवरहालिंग, और ख़ास तौर पे ये ग्रोसरी ड्रॉर जो है ये मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि इसको जो है ना थोड़ा सा सेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होने देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो महीने में एक बार जो है ना सारी चीज़ों को बाहर निकाल के सारा ड्रॉर साफ़ करके दोबारा चीज़ें फिक्स करनी होती हैं। और अब तो माशाल्लाह से ईद आ रही है, ईद उल अदहा, वो भी 10 दिन में इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो है ना फिर सारी तैयारियाँ जल्दी जल्दी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद जो है ये ईद उल अदहा जो है ये ख़ास तौर पे खानों के मतलब ही है, क्योंकि कुर्बानी माशाल्लाह से करते हैं सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक। हम सब मुसलमान कुर्बानी जो है ना वो अदा करते हैं। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जो मीट होता है उसको पका कर भी लोगों को खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, और उसको जो है ना वो बिना पकाए भी कच्चा भी जो है ना वो सब लोगों में तकसीम करते हैं। तो उसके लिए जब जो पकाना है उसके लिए तो फिर आपका जो किचन है ना वो एकदम फिट फाट हो। आई थिंक कि ईद उल फितर के निस्बत जो है ना ईद उल अदहा पर बहुत ज़्यादा किचन के काम होते हैं मेरे मुताबिक। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि 2-2 3-3 टाइम दावतें बनना डिफरेंट, और फिर मीट होता है तो फिर मीट ही मीट बनता है बार बार। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ना अपने किचन के ना ड्रॉर वगैरह फिक्स कर लूँ, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ग्रोसरी भी करने जाना है एक आध दिन तक, जो चीज़ें आने वाली हैं बाज़ार से वो भी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अब सारा जो ड्रॉर है ना उसको खाली कर लिया है। सारा सामान जो निकाल के वो शेल्फ्स पर रख लिया है। और अभी मैं देख लूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो घर पर नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जो न्यू लेकर आनी है। और इससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन कौन सी ग्रोसरी जो है ना वो अभी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल के शेल्फ़ पर रख ली हैं, और इन्हें बारी बारी जो है ना 1 बाय 1 साफ़ करके फिर दोबारा लगा दूँगी। और फिर अपने माइंड में जो है ना वो लिख लूँगी, नोट डाउन कर लूँगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो अब आने वाली है। मेरा किचन छोटा सा ही है, और उसका जो शेल्फ़ के नीचे ड्रॉर है वो भी बस मुनासिब सही है। तो नीचे वाले सारे ड्रॉर में मैंने बर्तन रखे हुए हैं जो मतलब ज़रूरी हैं, कुछ गैर ज़रूरी भी। और साथ में जो है ना ऊपर वाले सारी जो शेल्फ़ हम लोगों ने खुद ही बनाई थी उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो ग्रोसरी की रखी हुई हैं। तो अभी इस ड्रॉर को जो है ना पेंट होने वाला है, और वो भी हम इंशाल्लाह करवाएंगे जल्द ही, बल्कि खुद ही कर लेंगे, बस थोड़ा टाइम मिल जाए। और उसके बाद अभी यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा डाउट होता है कि कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो लाजमी ग्रोसरी वाले दराज में ना घुस जाता है और वहाँ पर अपना घर वगैरह बना लेता है। तो मैंने जो है ना इसकी सफाई का ख़ास ज़रा ख्याल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसको ना मैं बिल्कुल भी गंदा ना होने दूँ। पहले जो है वो मैंने साबुन वाला कपड़ा जो है ना वो लगाया है, उसके बाद फिर गीला कपड़ा, और उसके बाद ड्राई कपड़ा लाजमी लगाना है, क्योंकि फिर अगर ड्राई जो है ना वो नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है ना वो लाजमी नमी हो जाएगी, और फिर जाहिर है खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनमें नमी हो तो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ड्राई कपड़ा भी इसके ऊपर लगा दिया है। और यहाँ मेरे तो किचन में धूप ही इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ओपन है सारा, तो नमी वाली तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे केयर करनी पड़ती है कि मैं हमेशा ही जो है ना वो ड्राई कपड़ा लाजमी लगाती हूँ। कुछ डस्टर ड्राई भी रखती हूँ साथ में, और एक वेट भी रखती हूँ, फिर दोनों को जो है ना उन्हीं से सफाई कर लेती हूँ।
किचन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जी टाइगर का डीटी पाउडर। ये मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती घर से, और इसको मैं ना लाजमी ड्रॉर में ना डालती रहती हूँ, और किचन के कॉर्नर्स में भी डाल देती हूँ सफाई करने के बाद। तो इसका जो है ना वो कीड़ियाँ मकोड़े कुछ भी किचन में नहीं आता। तो यहाँ पर अभी सारे जो है ना वो जो बॉक्सेस हैं, जो छोटी बड़ी डिब्बियाँ हैं सारी, उन्हें मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये अल्लाह का शुक्र है मेरे किचन के जो बॉक्सेस हैं ना वो इतने गंदे होते ही नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है खाना बनाते वक्त जो है ना वो भरे हुए हाथों से या गंदे हाथों से इनको इस्तेमाल करना, क्योंकि और तो इनको गंदा होने का तो इनका ऑप्शन ही कोई नहीं होता। ये ड्रार वगैरह में पड़े होते हैं, तो इनको जो है ना अगर आप गीला हाथ लगाते हैं तो उसके ऊपर फिर मिट्टी जो है ना वो जम जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ये आदत नहीं है और ये साफ़ ही होते हैं। और जो हल्का फुल्की से जो डस्ट या मिट्टी हल्की फुल्की भी लगी हुई है वो मैंने साफ़ कर ली। ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो अक्सर जो ना डिब्बियों पे वो चीप सी लग जाती है ना, मैंने वो नहीं आज तक कभी भी लगने दी। मेरी डिब्बियाँ जो है ना वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं। सारे बॉक्सेस, सारी चीज़ें जो है ना वो बोतल्स वगैरह सब कुछ मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है। और डीटी पाउडर डालने के बाद सबसे पहले मैंने चीज़ें रखनी शुरू की हैं। अब सारी बोतल्स जो हैं उन्हें मैं एक तरफ लंबी लाइन में खड़ा कर लूँगी, ताकि जब भी नीड हो ना तो फिर पीछे से बोतल निकालना आसान हो जाए और आगे वाली जो डिब्बियाँ हैं वो गिर ना जाएं, क्योंकि अक्सर मुझसे इस तरह के भंड हो जाते हैं। अच्छा जी, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ईद के लिए अपने किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है या फिर आप कर चुके हैं। तो आप भी ये फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको मेरी जो किचन क्लीनिंग है वो कैसी लगी ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर सारे बॉक्सेस वगैरह मैं दोबारा वापस रख रही हूँ, क्योंकि जगह सारी जो है ना अच्छे से साफ़ हो गई और बॉक्सेस भी साफ़ हो गए। तो सारी चीज़ों को ये मैं वापस सजा लूँगी और अपना ड्रार जो है ना वो वापस फिट कर लूँगी, फिक्स कर लूँगी। जितनी थोड़ी सी जगह है उतनी ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और उसी के मुताबिक हमारा सर्कल चल जाता है, क्योंकि हम दो ही तो लोग हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा जो ना वो लंबा चौड़ा नहीं भी ज़रूरत है। तो बाकी अल्लाह ताला कभी अता करे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और आप सब लोग भी दुआ करें। बहुत शौक़ है मुझे बड़े घर का, बड़े किचन का, और अल्लाह ताला सबको अता करे, आमीन। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं अब रीफ़िल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल की बोतल्स को, और ये मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। अगर कुकिंग ऑयल जो ना वो एंड टाइम पर अगर डालना पड़े तो फिर कोई ना कोई जो है ना वो बंद हो जाता है। तो इसलिए जो ना मैं इन्हें रीफ़िल करके हमेशा रखती हूँ। और मेरा किचन जो है ना ज़्यादातर मुझे शीशे की बोतल्स और शीशे के जार और इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, यानी ग्लास की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और उसकी वजह ये है कि मुझे पता है मैंने खुद ही यूज़ करना है, मैंने वॉश भी खुद ही करना है, और कोई और नहीं है छेड़ने वाला, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे ना डर नहीं होता कि ये टूट जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना यूज़ करती हूँ, और ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और इन्हें मैं साफ़ सुथरा भी इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। कॉर्नफ्लोर का पैकेट भी अबाउट टू एंड, और उसका जार भी थोड़ा सा गंदा हो गया हुआ था, तो वो मैंने वॉश किया है और उसको ड्राई किया, और उसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर अभी डाल रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर ऐसी एक चीज़ है कि इसका जब भी आप पैकेट खोलें, इसका डिब्बा जब भी आप खोलें या इसका जार जब भी आप ओपन करें, इसने उड़ना तो ज़रूर है, और यहाँ वहाँ तो इसने उड़कर पड़ना ही पड़ना है। पता नहीं ये कितना ज़्यादा हल्का वज़न में होता है कि ये उड़ ज़रूर जाता है और यहाँ वहाँ जो है ना ज़रूर गिर जाता है। ये देखें, डालते डालते भी जो है ना शेल्फ भर गया, लगे मैं बड़ी एहतियात से इसको जो है ना वो रीफ़िल कर रही थी। बहुत अच्छा और लाइट सा फील हो रहा है कि किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है। और वैसे भी रोज़ाना जो माशाल्लाह से थोड़ी बहुत आंधी तूफ़ान आ जाता है, उसकी जो सफाई वगैरह करनी है, उससे तो किचन और शेल्व्स, टाइल्स, चूल्हा वगैरह रोज़ाना ही साफ़ करना पड़ता है। बट अभी बहुत ज़्यादा हल्का सा फील हो रहा है कि भाई किचन के ड्रॉर जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो गए, और किचन भी मैंने वॉश कर लिया, धो लिया है। और अभी जो है ना वो दोपहर की रोटियाँ बनानी हैं, तो चलें मिल के बनाते हैं दोपहर की रोटियाँ और काम ख़त्म करते हैं आज के। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने फिर से रखी हुई हैं धूप में, ताकि ये भी खुश्क हो जाए और इनका भी पाउडर बना लिया जाए। किचन अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, और डस्टर को जो है ना वो मैंने पानी में भिगो दिया है, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ डालूँगी और ये भी साफ़ हो जाएगा।
किचन क्लीनिंग से फ़ारिग हुई हूँ और साथ ही है जनाब रोटियां का टाइम और अभी रोटियां बना के दुकान पर भेजनी है, तो फटाफट से रोटियां बनानी शुरू की हैं। इतना अल्लाह का शुक्र है कि दोपहर के टाइम यहाँ हमारे जो है ना गैस की लोड शेडिंग नहीं होती। हमारे यहाँ जो गैस की रूटीन है वो सुबह तकरीबन 9 बजे आ जाती है और फिर जो है ना शाम जो रात है ना 9 बजे तक रहती है, लेकिन हल्की सी रहती है, मतलब कभी तेज़ हो जाती है कभी हल्की हो जाती है। तो बस इतनी मध्यम सी आंच पर ही ना मैं दोपहर की रोटियाँ बना लेती हूँ। ये है कि अल्लाह का शुक्र है रोटियाँ अच्छी बन जाती हैं। अक्सर फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि दोपहर की रोटियां जो बनाना है वो बड़ा मुश्किल महसूस होता है। वो इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर कोई सोचता है कि चलो दोपहर की रोटियां जो ना बनाई जाएं, इसकी जगह जो ना तंदूर से रोटियां मंगवा के खा ली जाएं। हाँ इजी है वो भी, लेकिन अगर घर की रोटी है तो उस जैसी कोई बात नहीं है। आपने घर में आटा गूंद के अच्छे से रोटी बनाई है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। और बाज़ार की रोटी तो फिर आपको पता ही है कि वो हर किसी को सूट भी नहीं करती है। हमारे यहाँ तो चलो दुकान पर जानी होती है दोपहर को पाबंदी से जो ना रोटियाँ बननी है। एक एक डेढ़ से 2 के दरमियान रोटियाँ बना के जो है ना दुकान पर भिजवा देनी है। खुद जो है ना वो मैं लेट खाती हूँ। अभी है जी 4:30 असर का टाइम और मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ ली है, ज़ोहर भी असर भी, और अपने लिए बनाई है मैंने रोटी और साथ में आज बनी है आलू की भुर्जी। इसको कहते हैं आलू की भुर्जी हमारे यहाँ, यानी अंडा और आलू की भुर्जी जो है ना वो बनी है, बड़ी मज़े की। मैंगो सीज़न है तो हर वीडियो में मैंगो का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोपहर का खाना मैं जल्दी से फिनिश करके तो मुझे होता है कि मैं फटाफट से ना जो मैंगोज़ ले आऊँ। और मैं जब घर में होती हूँ अकेले होती हूँ तो मैं ना आराम से मैंगोज़ को इस तरह से ना नरम करके पोला करके तो फिर इन्हें लिक करके खाती हूँ, और मुझे बहुत ही ऐसे मज़े के लगते हैं। इस तरह से मुंह और हाथ भी भर जाता है, लेकिन ऐसे मैंगो खाना बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा जी, अब आपने भी मुझे बताना है कि आपको मैंगो ऐसे पोला करके खाना अच्छा लगता है या नहीं। और चलें जी, कल मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।